नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत को जेट इंजन तकनीक साझा करने की जनरल इलेक्ट्रिक की पेशकश सही दिशा में है। जी हां दोस्तों, जनरल इलेक्ट्रिक का लड़ाकू जेट इंजनों के लिए भारत के साथ टेक्नोलॉजी साझा करने का प्रस्ताव सही दिशा में एक कदम है और दोनों देशों इस पर आगे बढ़ने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। एक शीर्ष अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने मंगलवार को कहा। वायुसेना के सचिव फ्रैंक कैडल ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका एक हवाई सूचना साझा करने के समझौते पर काम कर रहे हैं और इसे बहुत जल्द अंतिम रूप दिया जाता है। हवाई सूचना, आप समझ सकते हैं कि दोस्तों, चाइना जिस प्रकार से अग्रेशन के तहत भारत की सीमा में घुस गया था और अमेरिका ने रियल टाइम में जानकारी भारत को दी थी कि चाइना आपके सीमा में अंदर घुसने वाला है और भारत ने तुरंत लाठी डंडों से चाइना के पीपल लिबरेशन आर्मी को मार के भगाया था। दोस्तों, यही जानकारी के बारे में अमेरिका बात कर रहा है। वर्तमान में भारत की यात्रा पर आए कैंडल ने भारत अमेरिकी रक्षा संबंधों से संबंधित कई विषयों पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, सचिवालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की। जनरल इलेक्ट्रिक के भारत में स्वदेशी निर्मित लड़ाकू विमानों को चलाने के लिए जेट इंजन टेक्नोलॉजी की पेशकश के प्रस्ताव के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, एक तरह से सफलता है। इसका कारण है कि दोस्तों, कुछ समय पहले रोल्स रॉयस ने कहा था कि जनरल इलेक्ट्रिक भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो कर देगा, पर वो अधिकार नहीं देगा जिससे भारत इंजन को एक्सपोर्ट कर सके। उसमें रोड़ा अटकाएगा जनरल इलेक्ट्रिक या अमेरिका। और रोल्स रॉयस का यह कहना है कि हम भारत को पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। अमेरिका भारत को पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है और दोस्तों, जी के F414 इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी जो 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करता है। और दोस्तों, उसको जब तेजस MK2 बनाया जाएगा तो उसमें 110 से 130 किलो न्यूटन का वेरिएंट यूज़ किया जाएगा थ्रस्ट का। तो दोस्तों, उसके लिए उसको इन्हेंस किया जाएगा, उसमें संशोधन किया जाएगा और उसकी थ्रस्ट को बढ़ाया जाएगा 130 किलो न्यूटन तक। तो दोस्तों, उसको थ्रस्ट बढ़ाने का अधिकार भी भारत को दिया जाएगा। वो उसको संशोधित कर सकता है और उसको एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। ऐसा दोस्तों अमेरिका का कहना है। फिर बातचीत हो रही है, आगे क्या होता है देखते हैं। दोस्तों, इंजन टेक्नोलॉजी के लिए जनरल इलेक्ट्रिक की मेज पर जो पेशकश है, मुझे लगता है कि ये कुछ महीनों में एक सफलता है और मुझे आशा है कि भारत के साथ हम इसे आगे बढ़ाने के लिए एक रास्ता खोजने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। दोस्तों, सचिव ने कहा कि प्रस्ताव पर कुछ प्रक्रियाओं के जरिए काम करने की ज़रूरत है। अभी भी यह सही दिशा में एक कदम है। दोस्तों, उन्होंने कहा, भारत अपने लड़ाकू विमानों को शक्ति प्रदान करने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ढांचे के तहत भारत में जेट इंजन निर्माण की तलाश कर रहा है। कैंडल ने कहा कि अमेरिका भारत रक्षा साझेदारी आगे बढ़ रही है और आंतरिक क्षेत्र में सहित विभिन्न क्षेत्रों में अधिक सहयोग की गुंजाइश है। उन्होंने एक मीडिया से कहा, लोकतंत्र के रूप में हमारे बहुत मजबूत साझा मूल्य हैं। सुरक्षा हितों के क्षेत्र में साझा सुरक्षा चिंताएं हैं। हम अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि संबंध आगे बढ़े हैं। भारत हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान भागीदार हैं। वायुसेना के सचिव के रूप में कैंडल अमेरिकी वायुसेना और अंतरिक्ष बलों को संगठित करने, ट्रेनिंग देने और लैस करने के लिए जिम्मेदार हैं और वो वायुसेना के विभाग में 173 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के वार्षिक बजट का निर्देश देते हैं। इसका मतलब दोस्तों, वो बहुत बड़े अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक रणनीतिक स्थिति ने दोनों पक्षों को अधिक मजबूती से एक साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है और समान विचारधारा वाले देश को विभिन्न खतरों का जवाब देने की जरूरत है। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दोनों पक्ष हवाई सूचना साझा करने के समझौते पर काम कर रहे हैं। इस समझौते से विशिष्ट क्षेत्रों में सहयोग के अलावा भारतीय और अमेरिकी सेना के बीच सूचना साझा करने की सुविधा की उम्मीद है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा, उन्होंने कहा। दोस्तों, सूचना साझा करने के मतलब इंटेलिजेंस शेयरिंग भी की जाएगी। अगर मैं भारत में कोई हमला करने वाला है और अमेरिका को इस बात का पता चलता है तो वो भारत को तुरंत सूचना देगा। दोस्तों, एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत, अमेरिका और अन्य सहयोगी देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और समान समृद्धि सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, कई चीज़ें हो रही है जो उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन की गई है। अपनी वायुसेना और नौसेना के लिए लड़ाकू विमानों का एक बेड़ा खरीदने की भारत की योजना और क्या अमेरिकी उन्हें आपूर्ति करने का इच्छुक हैं के बारे में पूछे जाने पर कैंडल ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। दोस्तों, भारत की अपनी आवश्यकताएं हैं और उसे यह तय करना चाहिए कि उसे अपने लड़ाकू बल में किस प्रकार की क्षमताओं की आवश्यकता है। यदि अमेरिका क्षमताएं इन आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है तो मुझे लगता है कि हम उन पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपने हमारे कुछ मौजूदा लड़ाकू विमानों के लिए उल्लेख किया है, ऐसे अवसर हैं, यह भारत के लिए उपयुक्त हो सकता है, उन्होंने कहा। पिछले कुछ वर्षों में भारत अमेरिका रक्षा संबंध बढ़े हैं। दोस्तों, जून 2016 में अमेरिका के महत्वपूर्ण सैन्य उपकरणों और टेक्नोलॉजी को साझा करने के लिए भारत
भारत और प्रमुख रक्षा भागीदार नामित किया है। दोनों देशों ने पिछले कुछ वर्षों में प्रमुख रक्षा और सुरक्षा समझौते भी किए हैं, जिसमें 2016 में लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लेमोआ भी शामिल है, जो उनकी सेनाओं की आपूर्ति की मरम्मत और पुनः आपूर्ति के लिए एक दूसरे के ठिकानों का उपयोग करने की अनुमति देता है। दोनों पक्षों में 2018 में कोमकासा मतलब संचार संगता और सुरक्षा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जो दोनों सेनाओं के बीच अंतर प्रदान करता है और अमेरिका से भारत को उच्च तकनीक की बिक्री प्रदान करता है। अक्टूबर 2020 में भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए बेका मतलब बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट समझौते पर मुहर लगा दिए। यह समझौते दोनों देशों के बीच उच्च अंत सैन्य टेक्नोलॉजी, रसद, भू स्थानीय मानचित्रों को साझा करने का प्रावधान है। मतलब दोस्तों, अमेरिका किसी को भी टेक्नोलॉजी ऐसे ही नहीं दे देता और भारत की ज़रूरत अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा है। चाइना से मुकाबला करने के लिए भारत की ज़रूरत है, इसलिए दोस्तों इस इंजन की टेक्नोलॉजी भारत को दे देगा, इसमें कोई नहीं है। भारत के जो रक्षा सचिव है अजीत डोभाल जी, वो अमेरिका गए थे और उन्होंने उनके समकक्ष जैक सुलिवन से बात कर दी थी, सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन से। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है। और दोस्तों जो इंटेलिजेंट शेयरिंग होती है वो भी अमेरिका भारत के साथ करेगा। इसके बावजूद किसी के भी अड्डे एक दूसरे के यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसका बेस यूज़ किया जा सकता है। अमेरिका चाहे तो भारत का बेस यूज़ कर सकता है और भारत चाहे तो अमेरिका का बेस यूज़ कर सकता है। भारत को दोस्तों ड्रोन और इंजन की टेक्नोलॉजी पहले नहीं दे सकते थे, पर दोस्तों उसके लिए स्पेशल अमेरिका की कांग्रेस के सदन में एक स्पेशल बिल पास करवाया गया है सांसदों के द्वारा कि भारत को 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी, इंजन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और IT मतलब इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी और क्वांटम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मतलब विशेष प्रकार की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की जा सकती है। यह पूरी मतलब अमेरिकन प्राइवेट कंपनियों को छूट मिल गई है। और दूसरी ओर दोस्तों, भारत ने बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है 250 एयरक्राफ्ट का बोइंग को, और उसके अलावा भी भारत बहुत से हथियार अमेरिका से खरीद रहा है और अमेरिका ऐसे ग्राहकों को भारत को नहीं छोड़ना चाहता। और दूसरी तरफ अमेरिका यह भी चाहता है कि अगर मैं टेक्नोलॉजी नहीं दूंगा तो दोस्तों ऐसी भी कोई बात नहीं, रोल्स रॉयस देने के लिए तैयार बैठी है, साफरान देने के लिए तैयार बैठी है, और भी बहुत कंपनियां हैं, ब्रेट एंड विटनी इंजन टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार बैठी हैं। इसलिए जनरल इलेक्ट्रिक मना नहीं करेगी। और दोस्तों जनरल एटॉमिक भी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो भी भारत को दी जाएगी और उस ड्रोन के इंजन की टेक्नोलॉजी भी भारत को दी जाएगी और उसका मेंटेनेंस और मरम्मत और ओवरहॉल भी भारत में ही होगा। और दोस्तों जो ये इंजन की ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाएगी, उसके बाद इस इंजन के कंपोनेंट भारत में ही बनाया जाएगा। इसको लगभग 80% से ज़्यादा मेक इन इंडिया के द्वारा बनाया जाएगा। तो दोस्तों F414 INS इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएगी और उसको दोस्तों वो 98 किलोन्यूटन थ्रस्ट देती हैं और MK2 में उसको इन्हांस करके, उसमें संशोधन करके उसकी थ्रस्ट को दोस्तों 110 किलोन्यूटन या 130 किलोन्यूटन बढ़ाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों उसमें लेज़र पोर्ट का उपयोग किया जाएगा MK2 में, तो अधिक थ्रस्ट की आवश्यकता होती है। और दोस्तों वो 6th जनरेशन फाइटर जेट होगा तो उसमें और भी ज़्यादा पावर की आवश्यकताएँ होती हैं, इसलिए दोस्तों उसमें थ्रस्ट ज़्यादा की आवश्यकता होगी, तो इसलिए इसको संशोधन कर सकेगा। रोल्स रॉयस का ये कहना था कि वो आपको वो अधिकार नहीं देगा, पर दोस्तों भारत बात करेगा तो पूरी करेगा, क्योंकि भारत अधूरी बात नहीं करेगा। क्योंकि दोस्तों भारत बाद में एक्सपोर्ट भी कर सकता है उस फाइटर जेट को, उसको चाहे तो संशोधित कर सके, मतलब भारत की इच्छा हो जो करे, उसको दबाने वाला अमेरिका नहीं है। मतलब इसलिए अमेरिका से सोच समझ कर ही भारत डील करता है। यह आदत अमेरिका की भारत जानता है, इसलिए भारत ने पहले ही कह दिया था कि अगर आप इस तरह की हरकत करते हैं, आप वहाँ यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, इस तरह का दबाव बनाएंगे तो हम आपसे कोई भी फाइटर जेट या टेक्नोलॉजी नहीं लेंगे। इसलिए ज़रूरत भारत को है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत अमेरिका को है दोस्तों। तो आपकी क्या राय है? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और दोस्तों मुझे लगता है कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, डिफेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ के काम कर रही है, पर मुझे लगता है कि ये इंजन की ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी इसमें ढीला रवैया अपनाया हुआ है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि अब तक तो इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र काम शुरू हो जाना चाहिए था। वैसे अमेरिकन अधिकारी कह रहे हैं कि काम हो गया है, आगे बढ़ गया है, एक कदम सफलता की ओर चले गए हैं, वो सब ठीक बात है, पर दोस्तों फिर भी काम आगे बढ़ जाना चाहिए था। अभी तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होने काम, क्योंकि उसमें दोस्तों अभी तक 10 साल लगेंगे, तो हमारे को MK2 में जाकर वो इंजन मिलेगा और 45 इंजन में यूज़ करने के बाद हम वो इंजन जो भारत में बनाएंगे उसका उपयोग कर सकेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हमारे को अभी से काम तो शुरू करना पड़ेगा। या जनरल इलेक्ट्रिक नहीं दे रहा तो रोल्स रॉयस से बात करें। यह दोस्तों थोड़ा भारत का नौकरशाही और ढीला रवैया है। ये दोस्तों क्या है, फाइलें उधर उधर जाने में और उसको पास करने में, धनराशि पास करने में बहुत समय गुजर जाता है। देखो ना, आपको पता है 5 साल से
हम जनरल एटॉमिक के MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन का ऑर्डर दे चुके हैं। 30 की जगह 18 से 24 हो गए हैं, संख्या उसकी कम हो गई है। फिर भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएगी और वो भी जल्द से जल्द की जाए, क्योंकि हमारे वायुसेना चीफ भी कह चुके हैं और हमारे जनरल मनोज पांडे भी कह चुके हैं और सरकार को कह चुके हैं कि अब भारत को 5th जनरेशन हथियारों की आवश्यकता है। ऐसे नहीं चलेगा, भारत को 2 फ्रंट वार का खतरा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।